एनीवेज, हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि आज आप पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, क्योंकि मैंने जब रेयान से पूछा कि आपने क्या खाना है तो उसने टाइम ट्राई किया। फर्स्ट टाइम मैं अपनी मदर की बर्थडे पे गई थी, उनको हमने सरप्राइज़ दिया था, तो हम उनको वहाँ लेके गए थे। बहुत मज़े का था, तो सोचा कि पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज। जान आपने क्या खाना है, क्या खाना है? और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी ये वेदर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हमने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें एक न्यूज़ पता लगी थी। वो न्यूज़ मैं आगे जाके आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, अभी तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा सस्पेंस अच्छा लगता है। एनीवेज, हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि आज आप पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, क्योंकि मैंने जब रेयान से पूछा कि आपने क्या खाना है तो उसने फ़ौरन से कहा कि पिज़्ज़ा खाना चलें। तो खैर स्कूल से फ्री होके होमवर्क फ्री किया और कारी साहब से रेयान पढ़ने लगा। और कारी साहब को देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी सर्दी हो, तो ऐसे पैक होके आई है जैसे वो स्नो फॉलिंग में आए हैं। लेकिन ऑब्वियसली बाइक पे आना होता है, कारी साहब ने, तो ठंड लगती है, इस वजह से लोग ज़रा पैक होके आते हैं। तो खैर शाम को हम निकले हैं रेंचर्स पे, और ये एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। हमने सेकंड टाइम ट्राई किया। फर्स्ट टाइम मैं अपनी मदर की बर्थडे पे गई थी, उनको हमने सरप्राइज़ दिया था, तो हम उनको वहाँ लेके गए थे। बहुत मज़े का था, तो सोचा कि इसी को ही दोबारा ट्राई कर लेते हैं। तो खैर जब बाहर आते हैं तो शुक्र है रेयान बहुत हद तक ना बड़े भाई का रोल अदा करता है, और उसको बहुत हो रहा था मैं अपने भाई को खुद ऊपर लेके जाऊँगा, और बिल्कुल हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा था कि आप लोगों ने टच नहीं करना, तो मैं इसको पकड़ के लेके जाऊँगा। ध्यान, आपने क्या खाना है? ध्यान, आपने क्या खाना है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज। ध्यान, आपने क्या खाना है? क्या खाना है? खैर बच्चों का जो वेट था वो ख़त्म हो गया, पिज़्ज़ा आ गया और बच्चों ने फटाफट खाया। और स्पेशली रेयान ने इस दफ़ा बहुत खाया। मैंने उसको नोट किया कि वो तो इतने शौक से खा रहा था जैसे उसकी क्रेविंग थी। हालांकि खा ही लेते हैं बच्चे, लेकिन ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करती हूँ बच्चों को इस वजह से। तो खैर बाहर आए तो हमें पता लगा कि बाहर कितनी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि अंदर हीटेड था और वैसे भी क्राउड खासा था, क्योंकि मैंने नोट किया कि इस रेस्टोरेंट में खासा रश है। तो बाहर जो है बहुत ज़्यादा फॉग थी और लाइट्स से बहुत अच्छा फील आ रही थी, क्योंकि मुझे बेसिकली बाहर घूमना बहुत पसंद है, और चाहे विंडो शॉपिंग के लिए जाएं या वैसे ही जाएं, मैं कहती हूँ मुझे ले ही जाया करें बाहर, क्योंकि बहुत ही स्वीट मौसम था। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी ये वेदर पसंद नहीं है, तो कहते कब सर्दी जाए और मेरी जान छूटे, लेकिन मुझे इतना पसंद है कि मैं कहती हूँ जितनी ज़्यादा फोग हो मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे भी इस मौसम में शॉपिंग का भी बहुत मज़ा आता है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं आता। और आपको पता है पाकिस्तान में कितनी पीक की गर्मी पड़ती है और ख़त्म ही नहीं होती, और 9 मंथ्स ऑलमोस्ट गर्मी ही रहती है, तो इस मौसम का बहुत ज़्यादा वेट होता है। वैसे भी इस दफ़ा ठंड ने तो अपना आप दिखा के ही रहा है। तो क्या है, घर आए तो घर थोड़ा बिखरा पड़ा था, मैंने सोचा कि बेड की सेटिंग कर ली जाए। बच्चों का जो रूम था वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था, एज़ यूजुअल बच्चों का रूम मैसी ही होता है। तो खैर ये बेड की जो सेटिंग है वो चेंज की है। पहले जो है वो सामने वाली वॉल के साथ होता था, वहाँ से लेकर इस साइड पर, क्योंकि ये जो बैक की वॉल है जो हमने ये ठीक करवाई है, ये एक्चुअली बिल्कुल ख़राब थी नमी की वजह से। तो हमने अब इस पर काम करवाया, तो इस वजह से ये दीवार यूटिलाइज़ हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो यू लाइक माई वीडियो। तो जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। सो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।